हेलो फ्रेंड्स। मैंने ये सोचा था कि एक जो है 498 ए का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है एंड टू एंड आपको समझाने के लिए और किस स्टेज पे आपको क्या करना है वो चीज़ जो है मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको जो है पूरी एंड टू एंड जो है 498 ए के केस में क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। इस 498 ए केस को डील करने का तरीका क्या है, ये अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है 498 ए का केस किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो वो जो है आप जो है इम्प्लीमेंट करिए जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए क्या होता है कि अगर आपको प्रोसीजर सारा पता है तो आपका जो स्ट्रेस है 498 ए केस को डील करने का वो बिल्कुल जो है मिनिमम हो जाएगा और आप जो है बहुत ही इजीली जो है ये पूरा केस अच्छी तरह जो है फाइट कर पाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको पूरा वन बाय वन जो है 498 ए में क्या क्या चीज़ें होती है कोर्ट के अंदर वो मैं आपको आज समझाने जा। सो 498 ए का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है, वो एक शुरू होता है एक कंप्लेंट से। वाइफ जो है पुलिस स्टेशन या वुमेन सेल में कंप्लेंट फाइल करती है और वुमेन सेल जो है आपको कॉल करता है कि जी आप जो है मीडिएशन सेंटर में आ जाइए, मीडिएशन जो है आप अटेंड कीजिए। और वहाँ पे जो है आप घबरा जाते कि हुआ क्या है और ट्राई करते हैं कि आप जो है इस केस को जो है ख़त्म करिए जल्द से जल्द और ये एफआईआर होए ना, इसका आपका जो है मोटिव रहता है। पर क्या होता है कि कई बार जो है केसेस सेटल हो जाते हैं ऐसे और कई बार नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टेज पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने डाउरी ली नहीं या कोई हैरेसमेंट किया ही नहीं है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ऐसा कॉल आता है तो आप जो है मीडिएशन सेंटर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर सेटल होता है वो मैटर रीजनेबल टर्म्स पे होता है तो सेटल कर लीजिए। समझदारी इसी में ही रहती है कि सेटलमेंट जो है जितनी जल्दी हो सके वो उतना अच्छा है क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा, आपका भी जो है पैसा बहुत खर्च होगा। पर बेटर ये है कि आप अगर इनिशियल स्टेज पे सेटल कर लेते हैं तो आपको जो है जल्दी से जल्दी इस चीज़ से जो है आप बाहर आ सकते हैं। पर क्या होता है कि कभी-कभी आप नहीं करना चाहते सेटल या दूसरी पार्टी सेटल नहीं करना चाहती, तो सेटलमेंट जो है नहीं होती है। तो दोनों पार्टी जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाती सेटलमेंट के ऊपर तो वहाँ पे केस जो है सेटल नहीं होगा। ये चीज़ तो 100% है। अब अगर सेटल नहीं होता है तो एफआईआर होगी। अब एफआईआर होगी तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या आती है कि आप ये सोचते हैं कि जी मेरे को तो अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे कहीं पुलिस वाले। अब इस पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अरनेश कुमार की जजमेंट है उसमें जो है पुलिस को आपको एक 41 ए का नोटिस देना ज़रूरी है और आप अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं तो अरेस्ट का इसमें 498 ए में बहुत मिनिमम चांस होता है कि अरेस्ट हो गए। फिर भी अगर आपको लगता है आईओ प्रेशर बना रहे हैं या फिर जो है आपको लग रहा है कि अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस वाले आपको, तो आप जो है एंटीसिपेटरी बेल तब आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर एफआईआर कटते ही आप एंटीसिपेटरी बेल लगा लो। अगर आपको डर है, सही में प्रेशर बन रहा है पुलिस स्टेशन से, तभी जो है आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्वाशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए जाइए। अब क्वाशिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो एफआईआर है उसमें जो है एलिगेशंस देखने पड़ेंगे, किसके खिलाफ क्या एलिगेशंस हैं, क्या वो एलिगेशन विदाउट डेट टाइम प्लेस की है, वेग एलिगेशंस है, माता पिता साथ रहे नहीं फिर भी माता पिता को पार्टी बनाया हुआ है, सिस्टर को पार्टी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है एलिगेशंस देखने बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है क्वाशिंग के लिए जाएं और क्वाशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हैं एट द स्टेज ऑफ एफआईआर ओनली। उसके बाद क्या होगा कि पुलिस जो है 173 सीआरपीसी में चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट में क्या क्या कंटेंट होता है, चार्जशीट में मेन तो वही कंप्लेंट की कॉपी पेस्ट होता है, वो चार्जशीट का कंटेंट होता है। उसके बाद जो है विटनेसेस गवाह जो है इस केस में, इसमें जाहिर तौर पे जो है
पत्नी के माता पिता और पत्नी खुद जो है गवाह होती है, मेन गवाह यही होते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक फॉर्मल विटनेस के तौर पे जो है गवाही देने आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद जो है चार्जशीट 173 सीआरपीसी में फाइल कर देते हैं। अब जब चार्जशीट फाइल हो गई 173 सीआरपीसी में, कोर्ट जो है आपको समन्स इशू करेगा, आपको समन्स टू अपीयर इशू करेगा। आपको बोलेगा कि आप जो है कोर्ट के समक्ष पेश हो। वहाँ पे जो है आपको जो है बेल बॉन्ड और श्योरिटी के लिए कोर्ट आपसे कहेगा। अब वहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म होता है और बेल बॉन्ड का और श्योरिटी आपका कोई भी रिलेटिव बन सकता है और उसके पास जो है कोई एफडी या आरसी या सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो अगर आप लगा देते हैं तो वहाँ पे जो है बेल बॉन्ड की फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब ये चीज़ हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है चार्ज की। नेक्स्ट स्टेज होती है चार्ज। अब चार्ज फ्रेमिंग में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आप जो है आर्ग्यू करते हैं चार्ज क्यों नहीं बनना चाहिए 498A। अब यहाँ पे जो है बहुत ही मिनिमम स्कोप होता है कि चार्ज पे जब आप आर्ग्यू करो डिस्चार्ज के लिए, तो एटलीस्ट आप रिलेटिव्स के लिए तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि आपके रिलेटिव्स का कोई रोल नहीं है, जैसे सिस्टर ब्रदर आपकी जो मदर है उनका कोई रोल नहीं है। वही सेम चीज़ अगर आप क्वाशिंग के लिए नहीं गए तो आप डिस्चार्ज के लिए आर्ग्यू कर सकते हो। अब चार्ज स्टेज के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज हो जाती है एविडेंस स्टेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहीं पे सब कुछ बनता है और बिगड़ता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वाइफ और उनके विटनेसेस को जो है बुलाया जाएगा गवाही के लिए और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, पर मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको जो है ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे जो है आपकी फेवर में जो है दूसरी पार्टी गवाही दे। तो वहाँ पे जो है ये एक आर्ट है, ये एक साइंस भी है, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्रॉस एग्जामिनेशन है। आप दूसरी पार्टी का क्रॉस कीजिए और अलग अलग अपना जो केस है उससे कन्फ्रंट कराइए। स्टेटमेंट्स में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है वो कन्फ्रंट करा सकते हैं। मटेरियल जो आपके फेवर में है वो सब ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। कॉमन नॉलेज में जो फैक्ट्स है वो ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं आप। तो कॉमन सेट ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स, कन्फ्रंटेशन, ये सब जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट है। ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं दूसरी पार्टी से। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन जब सब विटनेसेस का हो जाएगा उसके बाद आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिफेंस एविडेंस लीड करने की। आप अपने साइड के विटनेसेस और अपने साइड का एविडेंस जो है कोर्ट में रख सकते हैं। डिफेंस एविडेंस लीड करने के बाद जो कोर्ट है वो जजमेंट के लिए जो है आर्ग्यूमेंट्स के लिए जजमेंट के लिए जो है आर्ग्यूमेंट सुनेगा और उसमें जो है आप एक तरीके से एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जो है कोर्ट के समक्ष जो है पेश कर सकते हैं। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के बाद कोर्ट जो है जजमेंट सुनाएगा। आपको जो है चाहे आपका एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, बेल बॉन्ड आपको फिर से भरना पड़ेगा और उसके बाद जो है दूसरी पार्टी भी अपील में जा सकती है और आप भी के पास भी राइट है अपील करने का अलग अलग सीआरपीसी के प्रोविजंस में कि जो अपील आप उस जजमेंट का कर सकते हो। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है जो 498A के केस में होती है। इनिशियल कंप्लेंट से लेकर मैंने जजमेंट तक बता दिया है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें टाइम कितना लगेगा। इसमें जो टाइम लगेगा कम से कम 5 साल तो मिनिमम मान के चलो कि आज की डेट में 5 इयर्स तो एवरेज है, इतना टाइम लग सकता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम मैंने नहीं देखा कभी इससे कम टाइम में कोई केस सॉल्व हुआ हो। तो क्योंकि विटनेसेस आते हैं, कभी विटनेसेस अवेलेबल नहीं है, कभी उनके वकील साहब अवेलेबल नहीं है, कभी जज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं एडजर्नमेंट के। और हर 2 या 3 महीने में आपकी डेट लगा करेगी और ये कम से कम 5 साल का 6 साल का पूरा प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस ज़्यादा टायरिंग है देन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब जजमेंट आती है या फिर एक्विटल या कन्विक्शन, वो इतना नहीं है। डर उससे नहीं लगता जितना प्रोसेस से डर लगता है ज़्यादातर लोगों को। तो यहाँ पे ये जो है मैंने आपको पूरा प्रोसेस और सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। इस बीच में आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो है दूसरी पार्टी से सेटल अगर करना चाहते हैं केस, क्योंकि टाइम जो है ऑब्वियसली दूसरी पार्टी भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी केसेस ख़त्म हो। तो ज़्यादातर ये केसेस जो है 80 से 85% केसेस सेटल ही हो जाते हैं, इतने लंबे चलते नहीं है। बहुत कम ही है जो पूरा ये चलते हैं। मेरा एक और केस है जो 18 साल भी चला है 498A का। तो कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं होती 498
498A के केस में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और मौका मिलने पर सेटल करना चाहें आप केस सेटल भी कर सकते हैं। बहरहाल आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।